The situation in Himachal Pradesh due to flash floods and also the landslide which are taking place. This is the peak tourist season as far as Himachal Pradesh is concerned, and there have been reports that between Monday onwards there are tourists, those who are stuck at the Chandigarh-Manali highway for the last 18 hours. More than hundreds of vehicles are stuck there, and tourists are facing typical problems. There are no hotels, and also there is now problem for tourists, those who are on the road, as far as water and food is concerned. To understand more what the situation is and what is the government doing, Mukesh Agnihotri, Deputy Chief Minister of the state of Himachal Pradesh, also the Minister in charge of Jal Shakti and Transport in the state, is joining us. मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए. मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहता हूं सर, जो अभी हालात हैं, खास तौर से कुल्लू के बाद जो मंडी का इलाका है जहां पर हाईवे बंद थे, कई घंटों से टूरिस्ट वहां फंसे हुए थे, वहां हालात अभी कैसे हैं? देखिए, हमारा जो मंडी मनाली जो हाईवे है चंडीगढ़ वाला, ये इफेक्ट हुआ है क्योंकि आफत की बारिश हुई है और उससे जो है बोल्डर जो है, बहुत बड़े बोल्डर जो है वो नीचे सड़क पे आ गए और मुझे लगता है कि अगले 1-2 घंटे में हम सड़क को रेस्टोर कर पाएंगे. हमारे डिप्टी कमिश्नर मौके पे हैं, हमारी पूरी मशीनरी हमने गेयर अप करके रखी है क्योंकि टूरिस्ट सीजन चल रहा है, बहुत दुनिया जो है यहाँ पे आई हुई है. तो हमारा कंसर्न है और पिछले कुछ अरसा में लगभग हमने 6-7 ब्लास्ट किए हैं उस बोल्डर को वहां से हटाने के लिए. तो थोड़ी सी कष्ट लोगों को है और ये दूर हो जाएगा. और इस बारिश से हमारे लगभग 301 सड़कें प्रभावित हुई हैं और सड़कों को हमारी लगभग 28-30 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है. लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न हमारा ये नेशनल हाईवे है जहां पे बहुत संख्या में टूरिस्ट आए हुए हैं और प्रगति का आनंद लेने के लिए. और दूसरा ज्यादा नुकसान हमारा हुआ है सिंचाई और पानी की स्कीम्स का. वो हमारी लगभग 1100 स्कीमें इफेक्ट हो गई हैं और उस डिपार्टमेंट में भी हमारा लगभग 75 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है. कुल मिला के 125 करोड़ रुपए के आसपास, 125 करोड़ के आसपास हमारा नुकसान हुआ है. हमारी बसें भी जो हैं कुल्लू की तरफ जो है फंसी पड़ी हैं, लगभग 50 के आसपास बसें हमारी दूसरी तरफ हैं. तो इसलिए नुकसान हुआ है. वी डू एग्री कि लोगों को कष्ट हुआ है, लेकिन ये प्रकृति का नियम है, पहाड़ी प्रदेश है, क्योंकि मेन सड़क पे बोल्डर आ गया है और बहुत ही बड़ा बोल्डर था जी, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा है. सर, कई लोग ये खबरें देखने को मिल रही हैं कि लोग पिछले 17-18 घंटे से सड़कों पे फंसे हुए हैं. उनके लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि उसमें कई बूढ़े लोग हैं, बच्चे हैं, खाने पीने की बड़ी परेशानी है जो लोग सड़कों पे इस वक्त हैं? देखिए, ये जो है अचानक स्थिति बनी है. हमने अपने जो हमारी पुलिस है, हमारा प्रशासन है, हमारे डीएम और हमारे एसडीएम, सब लोगों को हमने सर्विस में प्रेस करके रखा है कि आप देखें कि किसी को कोई कष्ट ना हो. तो हमारे अधिकारी और कर्मचारी भी कुल मिला के सड़कों पे हैं. और ये हिमाचल प्रदेश में लोग आते हैं, लोगों को मालूम है यहाँ नदियां बह रही हैं और यहाँ पे पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पहाड़ हैं और ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि कभी बाढ़ की स्थिति नजर आएगी या कभी जो है सड़कों पे रुकावट आ जाएगी. तो लोग भी इस मन से आते हैं और उनको मालूम होता है कि ऐसा संभव हो सकता है. लेकिन अभी मुझे खबर मिली है कि मंडी चंडीगढ़ सड़क को जो है खोल दिया गया है. अभी आपसे बात करते हुए प्रशासन ने मुझे बताया कि अभी इसको खोल दिया गया है. तो मैंने आपको बताया कि बहुत मेहनत हमारे ऑफिसर्स और कर्मचारी, हमारे मजदूर कर रहे हैं ताकि जनता को इनकन्वीनियंस ना हो. मुकेश जी, जैसे आपने बताया प्रकृति का आनंद लेने के लिए लोग हिमाचल प्रदेश आते हैं, लेकिन हमने देखा क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश का पैटर्न बदल रहा है. इस तरह की भूस्खलन और बाढ़ की जो घटनाएं हैं वो बहुत अक्सर देखने को मिल रही हैं. उसको देखते हुए भी क्या कहीं ना कहीं सरकार की एक कंसर्न है कि किस तरीके का डेवलपमेंट किया जाए, उस पर एक बार पुनर्विचार हो? नहीं, देखिए, हिमाचल प्रदेश जो है आप एक डेवलपिंग स्टेट है, वो विकास की तरफ आगे बढ़ रही है. हमारे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, 4 लेन्स बन रही हैं और ये खास तौर पे जो चंडीगढ़ से जो कुल्लू मनाली का
4 लेन बन रहा है। उसके बाद तो आप देखना जो है बिल्कुल ट्रैवलिंग का प्लान ही लोगों का बदल जाएगा। 8-10 तो उसमें टनल्स ही बन गई हैं और उन टनल्स के बीच में से निकल के और सफर जो है वो कुल मिला के 4-4.5 घंटे का रह जाएगा, जो कभी 8 घंटे 9 घंटे का हुआ करता था। अब कुछ दिन की बात रह गई है। तो ये हमारे 4 लेन्स भी बन रहे हैं, हमारे नेशनल हाईवेज भी बन रहे हैं, हम सड़कें भी बना रहे हैं। सड़कें तो आपको मालूम है कि पहाड़ों की भाग्य रेखाएं जो हैं वो सड़कें हैं। तो सड़कों पे हमने मैसिव काम किया है। आज 40,000 किलोमीटर हमारी सड़कें हैं। जब प्रदेश बना था उसमें जो है 150-200 किलोमीटर सड़कें थी सारी। जी। तो स्टेट ने विकास किया है, हर फील्ड में, एजुकेशन में किया है, हेल्थ में किया है। आज हमारे पास 7-8 मेडिकल कॉलेज हैं, या हमारे पास जो है स्कूल्स हैं दूर दराज दुर्गम इलाकों में। इसलिए लेकिन उसके बावजूद सबसे ज्यादा फोकस एरिया जो है सड़कें रही हैं। और हम ट्राइबल इलाके पे अब आप देखते हैं हमारी बस जो है दिल्ली से ले चलती है, दिल्ली से ले 2 दिन लगते हैं जी, 2 दिन लगते हैं, 5 ड्राइवर कंडक्टर हम उस पे लगाते हैं। तो ये सिर्फ पब्लिक को, जनता को इस प्रदेश की प्रकृति की वैली का आनंद उठाने के लिए हम ऐसे ऑपरेशंस चला सर। मैं अंत में आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि जो आईएमडी है या मौसम विभाग है उसने कहा है कि आने वाले कई दिनों तक इस तरह की सिचुएशन हिमाचल प्रदेश में बनी रहेगी, बारिश के आसार हैं। उसको देखते हुए आप सैलानियों को क्या कहना चाहेंगे? क्या लोगों को कुछ दिन के लिए अपने कार्यक्रम टाल देने चाहिए? किस तरीके से राज्य तैयार है? नहीं, देखिए, राज्य पूरी तरह तैयार है। प्रदेश में लोग आए और वो तो कुदरत का, वैलीज का आनंद लेने आते हैं, वो पहाड़ों का आनंद लेने आते हैं, बर्फ का आनंद लेने आते हैं, पर्वत श्रृंखलाओं का आनंद लेने आते हैं। और अब पहाड़ जो है, पहाड़ी प्रदेश, ये छोटा सा पहाड़ी प्रदेश, इसमें सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। और हमारे पास होटल्स की कमी नहीं है, हमारे पास ठहराने की कमी नहीं है, हमारे पास बसेस की कमी नहीं है। हम हर इवेंटिटी के लिए तैयार हैं और लोग आएं और कुदरत का आनंद लें। और जैसे कोई रुकावट पैदा होती है उसको क्लियर करने के लिए हम पूरा प्रशासन जो है सर्विस में प्रेस करके रखेंगे।